हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जब हमारी हीरोइन बुक्स पढ़ने के लिए इज़रा के साथ गई थी और जो वहाँ पर झगड़ा हुआ था, हमारी हीरोइन उसके बारे में बात करने लगती है और कहती है कि तुमने ईगर से पूछा था कि वहाँ पर क्या हुआ, और हमारे हीरो कहते हैं हाँ मुझे पता चला। और फिर एडिवल कहती है कि तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं, और फिर वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ एग्री हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ भी हो, जो कॉमन लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, काम करना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो काम करके कामयाब हो गए तो ज़िंदगी भर उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तो वो किसी भी काम में अपने एफर्ट नहीं लगाते। बट फिर भी मेरे ओपिनियन में तो सिर्फ इतनी सी बात है कि एक लड़की जो कि जिंदगी भर अपनी मेहनत से वहां पर घूमती रही, उसे भी गिमोरा से बाहर निकलने के लिए मुझ जैसे इंसान की जरूरत पड़ी। वो अपने आप इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहीं पर अटकी हुई थी। तो खुद सोचो कि वहां पर लोग कितनी भी मेहनत कर ले बाहर नहीं निकल सकते। और सच कहूँ तो इस शहर को मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये तो कभी भी नहीं चाहता था। इस वक्त चांद पूरी रोशनी पे था और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देख रही थी कि आखिर इतनी गहरी बातें ये कब से करने लगा, या कभी उसने उसकी ये बातें सुनी ही नहीं थी। पानी में चांद और खूबसूरत लग रहा था। और फिर हमारी हीरोइन कहती है पर फिर भी मैं कहूँ तो मेरी सोच नोबल की तरह बिल्कुल भी नहीं है ना। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं हाँ, पर कुछ कॉमन लोग जो होते हैं वो अमीर लोगों की भाषा समझ नहीं पाते, मगर कुछ अमीर भी तो गरीबों की भाषा समझ नहीं पाते, ये भी तो आम है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही ले लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉयल फैमिलीज की सोच भी मेरी टक्कर में नहीं है, क्योंकि मैं उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हूँ अपनी इस सोच में। तुम्हें क्या लगता है? और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन पहले तो उसे घूर कर देखने लगती है और फिर कहीं ना कहीं चुप होकर हाँ में सर हिलाती है कि हाँ सच में वो सच में ग्रेट है। और फिर के सार उसे देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा और कॉमन लोगों के खिलाफ बोलूंगा तो तुम गुस्सा करोगी, मगर तुम तो काफी शांत हो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है मैं बस सरप्राइज हूँ ये देखकर कि तुम सबको बराबरी की नजर से देखते हो, भले ही कोई अमीर हो या गरीब, तुम सही को सही और गलत को गलत मानते हो। और ये सुनकर किसार भी उसे देखने लगता है कि क्या सच में, और फिर एकदम से चुप हो जाता है और फिर कुछ सोच के कहने लगता है मेरे अलावा बाकी के सारे लोग बेवकूफ हैं। वो जब आपस में झगड़ा करते हैं तो मैं ही होता हूँ जो बीच में आकर इन सब सारी चीजों को सॉर्ट आउट करता है। हाँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन पहले तो एकदम से चौकन्नी सी हो जाती है कि क्या कहा, बेवकूफ। और फिर उसे गौर से देखने लगती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतनी बात करके भी, क्योंकि वो आराम से सिगरेट फूंक रहा है। और ये देखकर वो एकदम से हंसने लगती है और उसकी हंसी एकदम से इतनी तेज हो जाती है कि वो ठहाके लगा लगा कर हंसने लगती है। आज तक अपनी पूरी लाइफ में एडिबल कभी इतना नहीं हंसी थी जितना कि वो आज उसकी ये सारी बात सुनकर हंस रही थी कि उसने सब लोगों को बेवकूफ कहा। और वो सोचती है कि सच में इसे सारे के सारे लोग बेवकूफ लगते हैं। इसका मतलब कि कॉमन से लेकर रॉयल फैमिली के बच्चे तक इसे लगता है कि उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है और कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे तो लगा था ये सबको अलग निगाह से देखता है, मगर इसकी निगाह में तो जैसे कि मैं एक शू शाइनर, और वो लोग जो बहुत ही बड़े बड़े काम करते हैं, धंधे करते हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो भी एक ही कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ तक के जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, खूबसूरत लड़कियां या उनके बच्चे या खुद राजा महाराजा, वो सब भी इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन में आते हैं। मतलब ये के सार ब्रोन पार्ट सबको बराबर समझता है।
अपने आप से बढ़कर किसी को भी नहीं समझता। एक ही कैटेगरी में इसने सबको रख रखा है और सबको ये बस एक ही चीज समझता है कि सारे के सारे इडियट्स हैं जो इसे तंग करते रहते हैं। और ये बात बोलकर हमारी हीरोइन कहती है, सच में मुझे तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो रहा है तुम्हारी सोच को देखकर। पर अगर तुम्हें सब एक बराबर ही लगते हैं तो गरीबों को उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते, उनकी कामों में टांग क्यों अड़ाते हो? तुम्हें तो उन सब में बोलना भी नहीं चाहिए ना। और ये बात सुन के किसार एकदम से उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें इंसानियत के राइट्स नहीं पता? कम से कम इंसान को उसका हक तो मिलना चाहिए ना। और ये बात सुन के तो वो एकदम से और ज्यादा हैरान हो जाती है कि मतलब ये इंसानियत के हक की बात भी करता है। उसे तो आज ऐसे लग रहा था कि वो एक नया ही रूप केसार का देख रही है, इसलिए तो वो उसकी हर एक बात पे मुस्कुरा रही होती है। वो कुछ भी कहता है तो वो इतनी खुश और एक्साइटेड होती है कि वो उस खुशी को छुपा नहीं पाती। और केसार भी उसे दूर से देख रहा होता है और तभी फिर वो कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, असल में मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे हो। और ये बात सुन के हमारा केसार पहले तो उसे घूरने लगता है कि क्या सच में इसे अब समझ में आया है कि मैं कैसा हूँ। और तभी फिर वो उसे देखकर कहता है, और मेरी नजर में तुम सबसे ज्यादा डफर हो, जिसे समझ में नहीं आता कि कौन सा इंसान कैसा है। तुम्हें बहुत वक्त लगता है। और ये बात सुन के वो एकदम से पहले तो गुस्से में आ जाती है और तभी फिर केसार कहता है कि तुम भी तो अपनी निगाह में मुझे कोई महाराज थोड़ी ना समझती हो और ना ही ड्यूक ब्रॉनपार्ट समझती हो। तुम तो सिर्फ मुझे अपनी तरह ही समझती हो, इसलिए तो तुम अपनी सोच मुझ पे थोपती रहती हो, है ना? वैसे एक शू शाइनर की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत तो बहुत है तुम में। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से डर जाती है और कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें। और तभी फिर हमारे हीरो उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि अब मैं अपनी इस बहन को सजा कैसे दूं, जो कि मुझे ये तक गलत समझ रही थी। और तभी फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके माथे पर मारने की कोशिश करता है। ये कोरियन चाइनीज में आप अक्सर देखेंगे कि वो लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ पर वो सजा के मारे अपने प्यार करने वालों को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उनके माथे पर एकदम से फ्लिक दे मारते हैं। आज ये देखकर हमारी हीरोइन एकदम से डर जाती है और अपनी आंखें सिकुड़ने लगती है। मगर कुछ देर बाद जब कुछ भी नहीं होता तो वो आंखें एकदम से खोलती है कि क्या हुआ, मुझे अब तक किसार ने मारा क्यों नहीं। और जब वो देखती है तो किसार का हाथ तो एकदम से रुका हुआ होता है और वो उसे गौर से देख रहा होता है। और ये देखकर एकदम से एडेबल भी चुप और खामोश हो जाती है। इस वक्त सिर्फ लहरों का शोर सुनाई दे रहा होता है और तभी केसार उसके बालों को पकड़कर एकदम से बड़े ही प्यार से उसे देख रहा होता है। और बिना कोई सवाल जवाब किए एडेबल भी उसे देख रही होती है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि केसार उसके बालों को छू रहा था और वो उसे कुछ नहीं कह रही थी, बस वो आंखें खोलकर उसका चेहरा देखे जा रही थी कि वो क्या कर रहा है। हवाओं का शोर एकदम से उन दोनों के बीच में से गुजर रहा था, मानो सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज उन्हें सुनाई दे रही हो। और वो बहता हुआ पानी, एडेबल की आंखें बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, मानो आज वो इजाजत दे रही हो कि वो किसार को कुछ नहीं कहने वाली, ना ही रोकने वाली है। और किसार भी उसकी इस चीज को कहीं ना कहीं हाँ समझने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन उस आती हुई हवाओं को अपने गालों से छू जाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस हवा को अपने चेहरे पे महसूस करने लगती है। ये देख केसार को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके और करीब आने के लिए और उसका हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है, मानो वो उसके करीब आने वाला हो और उसे किस करने वाला हो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी पीछे से एक आवाज आती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है? और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इज़रा की होती है, जो कि अभी अभी आया होता है और दूर से देखकर चिल्लाता हुआ कहता है कि ब्रॉनपार्ट,
मुझे आंसर दीजिए कि आप अभी अभी एडेबल के साथ क्या करने वाले थे, बताइए मुझे।